दारुल मदीना पुंछ दीनी और दुनियावी तालीम का एक मोतबर संगम अपने आगाज़ के सिर्फ 6 से 7 महीनों में अपनी बेमिसाल इंतज़ामिया, मजबूत तरबियती निज़ाम और वालिदैन के गैर मामूली एतमाद के बाइस अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। इस इदारे की सबसे नुमायां खुसूसियत यह है कि यहाँ कैम्ब्रिज सिस्टम के जदीद निसाब के साथ साथ कुरान करीम की तालीम निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में दी जाती है और तालिब इल्म 8वीं जमात के बाद तकमील हिफ्ज़ कर लेते हैं। ये खुसूसियत इस इदारे को जिला पुंछ में एक मुनफरिद और नुमाया मकाम अता करती है। आज के इस तरबियती प्रोग्राम में जिसका उन्वान था मॉडेस्टी एंड इल यूजेज ऑफ सोशल मीडिया, और जिसे उर्दू में यूँ कहा जा सकता है हया और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाही सेमिनार, मुझे भी शिरकत की सादत नसीब हुई। बच्चों का अंदाज़ गुफ्तगू, उनका एतमाद, उनका डिसिप्लिन और टेक्नोलॉजी के बारे में उनकी समझ और जिम्मेदाराना अप्रोच वाकई काबिल तारीफ थी। नाजरीन किराम, दारुल मदीना पुंछ में इस नौयत के तरबियती व आगाही प्रोग्राम बाकायदगी से मुनाकिद किए जाते हैं, जिनमें तलबा को सोशल मीडिया, जदीद टेक्नोलॉजी और रोज़मर्रा ज़िंदगी की अहम महारतों से रोशनास कराया जाता है। और नाजरीन किराम, अब आप वो मुकम्मल इंटरव्यू सुने जो हमने दारुल मदीना के ऑफिशियल से लिया। आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, उम्मीद है आप बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। इस वक्त मैं ज़िला पुंछ के मशहूर व मारूफ़ दीनी व दुनियावी तालीम के संगम मरकज़ी इदारा दारुल मदीना पुंछ के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर तकरीबन हर हफ्ते या महीने में जो है तलबा किराम के माबेन स्कूल में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते रहते हैं, चाहे वो अवेयरनेस के ताल्लुक से हो या दीगर मुख्तलिफ़ जो है टॉपिक्स के ऊपर। साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ जो है दारुल मदीना के ऑफिशियल्स मौजूद हैं। इनके बहुत कम अरसे में, जैसे कि ज़िला पुंछ की आवाम जानती है कि इस इदारे ने काफ़ी उरूज जो है वो पकड़ा है और बड़े मुख्तसर अरसे में यहाँ पर तलबा किराम और तालिबात की जो तादाद भी है वो भी जो है वो काफ़ी तादाद में देखने को मिली है। यहाँ के ऑफिशियल से जानेंगे। हज़रत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हमने देखा है और अवाम पुंछ भी जानती है कि दारुल मदीना पुंछ जो बड़े कम वक्त के अंदर बड़ी तामीर और तरक्की और बड़ी तरक्की को जो है पहुँच रहा है, और जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ताउन आपके साथ कर रहे हैं। इस तरक्की के पीछे क्या वजह, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हमारे नाजरीन को आप बताएंगे। माशाअल्लाह करीम, जैसे आप जानते हैं कि दारुल मदीना हैज़ इट्स नियर अबाउट 40+ ब्रांचेस अक्रॉस द नेशन, और करीब इसके 6 ब्रांच से भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हैं। और इस साल 2025 में वी हैव एस्टेब्लिश्ड 3 न्यू ब्रांच, वन एट द अनंतनाग दैट्स इन कश्मीर, सेकेंड वन इन द पुंछ, और जो तीसरा हमने किया है वो हमने तहसील मेंढर में हमने तीसरा जो कैंपस इस साल शुरू किया। अच्छा, इसकी खसूसियत क्या है दारुल मदीना की? आप देख सकते हैं कि पुंछ की बात आपने की है, माशाल्लाह आपने पुंछ दारुल मदीना की बात की। यहाँ पे हमें लोगों ने प्यार दिया है और हमारे ऊपर इतना विश्वास किया है कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को एक सही तरबियत भी देंगे। दारुल मदीना की खासियत यह है कि वाहिद स्कूल होगा शायद पुंछ में जहाँ पे कैम्ब्रिज करिकुलम चल रहा है। ये एक इंटरनेशनल करिकुलम है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और साथ साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पे बच्चों को जैसे 10th पास करके निकलेंगे ये मुकम्मल हाफिज़ कुरान भी होंगे। तो ये सबसे एक बड़ी बात है। और दूसरा, क्योंकि हमारा फिर जो बॉयज़ कैंपस हैं, गर्ल्स कैंपस, जैसे बच्चे बालिग हो जाते हैं हम इनको एक ही बिल्डिंग के नीचे नहीं रखते हैं, हम इनको डिफरेंट कैंपसेस के अंदर फिर मुंतकिल करते हैं। नाज़रीन किराम, कुछ अरसा पहले, यानी तकरीबन अभी 1 साल ही हुआ है मेरे ख्याल, इससे भी कम अरसा हुआ है, 6-7 महीने हुए, 6-7 अप्रैल में। जी 6-7 महीने पहले इसकी इफ्तिताही तकरीब यहाँ मुनक़िद होती है। लेकिन हज़रत जैसे हिफ्ज़ कुरान की बात की है जो है, इसके ऊपर मैं जो है वो ज़रूर आपसे थोड़ी वजाहत चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी यकीन कर पाना जो है नाजरीन तक और पेरेंट्स तक ये थोड़ा मुश्किल होता है कि बहुत कम एज में, यूँ तो हमारे दीनी मदारिस के अंदर जिस तरह तलबा जो है हिफ्ज़ करते हैं उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर 2 या 3 साल का जो है वो अरसा लगा करके वो हिफ्ज़ करते हैं। तो अपने आप में पेरेंट्स भी और हम ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि तकरीबन अगर 8वीं पास एक तालिब इल्म करेगा और साथ में वो जो है हाफिज़ कुरान होगा। ये हमारा कोई नया एक्सपेरिमेंट है नहीं, और हमने सिर्फ पुंछ में खोला है और हमने लोगों के साथ वादे किए कि हम इस तरीके का एक निज़ाम मतलब हमारा है। माशाल्लाह 2013 से दारुल मदीना हमारे इंडिया में चल रहा है। और मुंबई में अगर आपने देखा होगा तो कई हाफिज़ कुरान मुंबई कैंपस ने दिए हमें
दारुल मदीना की, माशाअल्लाह। क्योंकि वही एक पुराना कैंपस है हमारा मुंबई में। और रिसेंटली अगर आप देखेंगे कि जो हमारा दारुल मदीना इंग्लिश स्कूल शहामा कैंपस जो श्रीनगर में, उसको भी अगर देखा जाए तो आई थिंक 20 मंथ्स हुए होंगे टोटल उसको एस्टेब्लिश हुए हैं। अब 20 महीनों में, चूँकि हमारे साथ मौलाना शौकत साहब भी है, खुद हमें बता भी सकते कि मदनी कायदा को पास करना कितनी बड़ी, मतलब कितना मुश्किल होता है कि बड़े लोगों को सालों साल लगते हैं उसको पास करने में। तो हमारे वहाँ पे कुछ बच्चियों ने सिर्फ इन 20 मंथ्स में एक तो मदनी कायदा पूरा उसको मुकम्मल किया, फिर नाजरा भी कंप्लीट किया, और एक एक पारा अभी तक वो दूसरी पारा पे है जो वो हिफ्ज़ कर रहे हैं। तो चूँकि हमने जो कहा है ना कि ये पूरा एक प्रोसेस है, 8 साल अगर हमारे पास कोई बच्चा नर्सरी में आएगा तो सीधी सी बात वो हमारे पास 13 साल रहेगा। तो 13 साल में इंशाल्लाह करीम हमने उस तरीके से वो डिवाइड किया अपना वो एकेडमिक्स एज वेल एज जो हमारी दीनी तालीम है कि ये बच्चा जब यहाँ से जाए तो इंशाल्लाह ये। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, नाजरीन भी ये जानना चाहते हैं, तालिब इल्म छोटा जो होता है उसके लिए एक ज़रूरी चीज़ होती है कि उसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोझ ना बने, बर्डन ना बने। तो इस हवाले से हमारा जो निसाब, जिस तरह आपने कैम्ब्रिज की बात की है, तो इस तरीके का कोई जदीद तौर पर ज़्यादा हैवी या मुश्किल तरीन जो है वो इस तरीके का सिलेबस तो नहीं है, क्योंकि बच्चों को जो है वो मुश्किलों का सामना करना। देखिए, अगर शायद पेरेंट्स जो जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे, मुझे लगता है उनको बखूबी पता होगा कि कितना ही बोझ यहाँ पे डाला जाता है बच्चों के ऊपर। लेकिन हाँ, कुरान पाक को जो नाज़िरा क्लासेस होती है वो हमारी 1 घंटे की होती है, बाकी जो होता है उसमें वो बुक्स जो बाकी सब्जेक्ट्स है वो पढ़ाए जाते हैं। इसमें एक और चीज़ जो है ना, मैं आपको आपके माध्यम से पूरे पूंछ की आवाम को देना चाहूँगा। लास्ट ईयर नहीं, इनफैक्ट इसी साल जब हमने पूंछ कैंपस का इनेकाद किया है, हमने एडमिशन्स नर्सरी से लेकर 3rd क्लास तक लिए हैं। लेकिन अब की बार जो दूसरा सेशन होगा, क्योंकि फेब में यहाँ पे एडमिशन्स खुल जाते हैं, तो फेब में हम सिर्फ नर्सरी, LKG, UKG के बच्चों को ले लेंगे। यानी कि फर्स्ट से ऊपर के बच्चों को हम एडमिशन नहीं देंगे, हम सिर्फ छोटे बच्चों को लेंगे। हमारे पास कैपेसिटी लिमिटेड है, तो जो अपने बच्चों को एडमिशन यहाँ पे करवाना चाहे, नर्सरी, LKG और UKG के बच्चों को, उनको मेरी तरफ से दरख्वास्त है कि जैसे ही फेब का, इनफैक्ट जैन में यहाँ पे अपना अपना नाम लिखवा ले और अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे डन करवा ले। वाह वाह, सुभान अल्लाह। किस्मत नो बशर तब्दील होती है, यहाँ एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है। यहाँ आपने तमाम चीज़ें जान ली, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करवाना है अगर आपने दीनी व दुनियावी दोनों लिहाज से, तो दारुल मदीना पूंछ का जो है वो रुख अपने बच्चों को ज़रूर करवाएं। शुक्रिया।